दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और अब बात नागालैंड की। जिस तरह से नागालैंड में आर्मी के द्वारा 15 सिविलियन की एक तरह से एक इंसिडेंट में फायरिंग में उनकी जाने गई है, उसको लेकर संसद से सड़क तक हंगामा है। संसद में इस बात को लेकर हंगामा है कि आपसा जो कि एक इंसर्जेंसी को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, स्पेशल पावर दिए गए थे आर्मी को, वो अब तक क्यों लागू है और उसे हटाया क्यों नहीं गया। और राज्य सरकार जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है नागालैंड में, वहाँ पर राज्य में बंद है, कोहिमा में प्रोटेस्ट हुए हैं। इसके अलावा आर्मी ने जो इंक्वायरी ऑर्डर कर रखी है, जो वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपनी एक अलग इन्वेस्टिगेशन की है। तो लेकिन कुल मिलाकर जो डिमांड चारों तरफ से उठ रही है कि अब सपा कानून हटाया जाए, जो प्रोविज़न 1958 में बनाए गए थे इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसका एक तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नागालैंड। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात आपसा की और उसे हटाने की डिमांड को लेकर। अब सवाल है कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जो इंसिडेंट हुआ शनिवार की शाम में, जिसमें कि आर्मी की एक बटालियन जो कि मिस्टेकन आइडेंटिटी के नाम पर उन्होंने नागालैंड के जो जनता थी वहाँ पर जिस तरह से वो माइन से लौट रहे थे उनकी जीप पर हमला किया, क्योंकि उनके पास जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो इनपुट था कि NSCIN के ये उग्रवादी हो सकते हैं। और उस मिस्टेकन आइडेंटिटी के आधार पे उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 13-14 सिविलियन की जानें चली गई। बाद में आर्मी को पता चला कि ये वो उग्रवादी नहीं थे, बल्कि ये तो सिविलियन थे। और उसके बाद से लगातार ये इशू जो है वो सेंटर वर्सेस स्टेट, और इसके साथ में अब सपा कानून, जो कि एक स्पेशल कानून 1958 में बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, उसको हटाने को लेकर विवाद और कहें कि एक तरह से डिमांड तेज हो गई है। आपको याद होगा एवं शर्मिला, मणिपुर की आयरन लेडी, जिसने तकरीबन 20 साल तक एक तरह से आमरण अनशन किया था इस आपसा को हटाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में लोगों की, इनोसेंट लोगों की जाने गई थी, उसको हटाने को लेकर वो इतने सालों तक संघर्ष किया। हालांकि वहाँ से कुछ जो 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़कर आपसा अभी भी वहाँ पे लागू है, उन जिलों में उन्हें हटा लिया गया है। लेकिन जो पूरे विवाद की जड़ है, वो विवाद की जड़ है ये ड्रैकोनियन कानून, जो कि बनाया गया था इंसर्जेंसी को हटाने के लिए, इंसर्जेंट जो ग्रुप हैं उनको हटाने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कानून है क्या और किस तरह से एक जो डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पर ये कानून इन्फ्रिंज कर रहा है वहाँ के लोकल सिविलियन के राइट्स को। तो सबसे पहले जो ये कानून है, ये आप समझिए कि 50 के दशक में जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप थे उनको रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। और बाद में जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में हुआ, नॉर्थ ईस्ट के तकरीबन हर राज्य में इसका इस्तेमाल हुआ और बहुत लंबे पीरियड तक के लिए हुआ। इसकी एक बड़ी ही जिसको कहते हैं खौफनाक हिस्ट्री रही है। ढेर सारे सिविलियन इसमें मारे गए हैं और मानवाधिकार जो ग्रुप हैं उन सब ने इसको हटाने की मांग की है। वो तकरीबन 20-25 सालों से ये डिमांड चल रही है कि आपसा को हटाया जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि रोम शर्मिला ने तो इस पे 20 सालों तक संघर्ष किया, अनशन किया। संसद में जब इस मामले की एक तरह से गूंज सुनाई पड़ी तो तमाम क्रॉस पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको हटाने की मांग की है, जिसमें कि कांग्रेस से लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं नॉर्थ ईस्ट के, यूपी के, उन सब ने इस ड्रैकोनियन कानून को हटाने की मांग की है। तो इस ड्रैकोनियन कानून में ऐसा आखिर है क्या जिसके कारण से जो सिविलियन के राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। इस कानून में आर्मी को एक स्पेशल पावर दिया गया है, जिसमें कि आर्मी को सिर्फ सस्पिशन के आधार पे, अगर आर्मी को शंका होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से वहाँ की जो पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, उनको सस्पिशन होता है कि ये कोई इंसर्जेंट ग्रुप है, ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है,
तो वो वहाँ पर बिना किसी वार्निंग दिए हुए पहले वो सर्च कर सकते हैं, घर की तलाशी ले सकते हैं, वह बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं और बिना किसी वार्निंग के आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं, जैसा कि नागालैंड के इंसिडेंट में हुआ कि किसी वार्निंग के, बिना किसी वार्निंग के एक अधकचरे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उस आर्मी के बटालियन ने हमला किया और जिसमें कि जो बेगुनाह लोग थे उनकी जानें चली गई। तो इसलिए ये जो स्पेशल पावर दिया गया है इस कानून के तहत, उसको लेकर एक तमाम तरह की तमाम राजनीतिक जो दल हैं वो सहमत हैं, एकमत हैं कि इस कानून को हटाया जाना चाहिए। और इससे पहले भी इतिहास में इसको लेकर ढेर सारे आंदोलन हुए हैं आपसा को हटाने को लेकर। और ये जो कानून है इसको ज़रूरी नहीं है कि सेंटर नोटिफाई करे, सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो आपसा को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, जो कि संसद के द्वारा पारित कानून है। तो इसलिए कुल मिलाकर इसको लेकर बवाल है इस समय। और जो आर्मी ने इंक्वायरी ऑर्डर की है, लोकल सरकारें यानी कि नागालैंड की सरकार ने जो इंक्वायरी ऑर्डर की है, उससे ज़्यादा अब कुल मिलाकर जो बात आ गई है इस ड्रैकोनियन कानून को हटाने को लेकर, क्योंकि मुख्य विवाद की जड़ यही कानून है। अगर ये कानून नहीं होता तो जो आर्मी की यूनिट है वो पहले वार्निंग देती। अगर उनके पास कोई इंटेलिजेंस था तो वो लोकल जिस उग्रवादी संगठन के इंटेलिजेंस के आधार पे उन्होंने हमला किया उसको पहले वार्निंग दी जाती, पहले वारंट दिया जाता और उसके बाद पूछताछ की जाती। एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है देश में, किसी को गिरफ्तार करने से पहले, किसी को अरेस्ट करने से पहले, वो सब इम्प्लीमेंट किया जाता। लेकिन चूंकि आर्मी के पास ये पावर दी गई है तो इसलिए आर्मी के लोगों ने इंटेलिजेंस के आधार पर उन पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दी, जिसमें कि बेगुनाहों की जान गई है। तो इसलिए इस कानून को हटाने की डिमांड हो रही है नागालैंड से, और न केवल नागालैंड बल्कि जिन राज्यों में यह भी लागू है, जिसमें कि आप मणिपुर का ले लें, मेघालय को ले लें, असम के कुछ हिस्सों में ये लागू है, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में लागू है, जम्मू कश्मीर में पहले से ही लागू है। तो इस तरह से आर्मी को जो पावर मिले हैं उसको रिपील करने की डिमांड संसद से सड़क तक हो रही है। अब सवाल ये है कि जो इस नागालैंड के इंसिडेंट पे, क्योंकि नागालैंड पहले से ही वो ट्रैवल स्टेट रहा है, जिस तरह से वहाँ से इंसर्जेंट ग्रुप के साथ डायलॉग हो रही है, वो डायलॉग बीच में टूट गई थी। सेंटर ने एक नया इंटरलोक्यूटर नियुक्त किया, जो एन रवि थे, उनको गवर्नर बना के वहाँ से हटाया गया। जो एन रवि के ऊपर जो नागा ग्रुप थे उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। एक नए व्यक्ति की इंटरलोक्यूटर के तौर पे नियुक्ति हुई है, वो उनके साथ, नागा ग्रुप के साथ बातचीत बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा कि सेंटर जल्दी से जल्दी वहाँ पर पीस चाहता है, शांति चाहता है। और जो नागा ग्रुप हैं उनमें कई सारे ग्रुप ये चाहते हैं कि उनका अलग झंडा हो, अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो कि भारत के संविधान में निश्चित रूप से लागू नहीं हो सकता। लेकिन कैसे एक बेटर सेटलमेंट हो सके, इसके लिए सेंटर लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो कहती है कि अमित शाह के रजीम में नॉर्थ ईस्ट में लगातार बवाल हो रहे हैं, लगातार इस तरह की किलिंग्स हो रही हैं। मणिपुर का इंसिडेंट आप भूले नहीं होंगे, नागालैंड का इंसिडेंट हो गया, अलग अलग पार्ट्स में ये इंसिडेंट हो रहे हैं। तो इस तरह की गृह मंत्रालय का जो नियंत्रण है, जो मॉनिटरिंग है, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है अमित शाह के रहते हुए, क्योंकि वो ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं। ये अपोजिशन का चार्ज है। तो इस तरह से चार्जेस, काउंटर चार्जेस लग रहे हैं। लेकिन जो बेसिक इशू है, जो मुख्य सवाल है, अब सपा कानून सरकार हटाने पर क्या दबाव बढ़ेगा, सरकार उस पर रजामंद होगी, या फिर जिस तरह से डायलॉग प्रोसेस NSCN के जो स्प्लिंटर ग्रुप के साथ चल रहा है उसमें सरकार को कामयाबी मिलेगी और सरकार वहाँ पर एक बेहतर शांति की व्यवस्था अगले चुनाव से पहले लागू कर पाएगी। क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इंक्लूडिंग बीजेपी और जो उनकी पार्टनर्स थे वो चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रोसेस को ख़त्म किया जाए, वहाँ पर सेटलमेंट की स्थिति हो, शांति व्यवस्था बहाल हो और जो शांति समझौता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।